हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ देखिए सुबह का टाइम हो रहा है 7। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम की कर दी है सफाई शुरू, मतलब बेडशीट वगैरह सही कर दे रही है, क्योंकि रात को मूंगफली वगैरह खाई थी ना, तो सारे छिक्कल इक्कल इसी पे पड़े थे। और मूंगफली का ना इतना कचड़ा होता है, जैसे लगता है कितना कचड़ा हो गया, भले ही घर साफ हो लेकिन फिर मूंगफली के छिकलों से तो ये लगता है पता नहीं कितना कचड़ा हो गया है। तो यहाँ पे बेडशीट को सही कर दे रही हूँ। और क्या है कि अभी सिवा भी अभी जाग गया है, तो उसको वॉकर में बैठा दिया, तो अभी वॉकर में खेल रहा है, तो तब तक बेडशीट वगैरह सही कर दे रही हूँ। और क्योंकि वैसे सोता रहता तो बेडशीट नहीं सही कर पाती हूँ, इसी पे सोता है। और देखिए मैंने पिलो भी 5-6 रख लिए हैं, क्योंकि इसके लिए रखना पड़ता है, ये पलटी खा जाता है। इसको सुला देती हूँ ना बेड पे, तो ये पलटी खा जाता है, तो इसलिए इसके आजू बाजू तक ही लगानी पड़ती है, क्योंकि इसका गिरने का डर रहता है। ज़मीन पे तो अभी लिटा नहीं सकती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो इसलिए बेड पर ही लिटाती हूँ। और यहाँ पर जो कपड़े रखे थे कल के, कुछ सूखे नहीं थे, तो उनको सूखे थे तो उनको घर ही करके रख दिया है, और कुछ सूखे नहीं है तो मैं उनको बाहर डाल दूँगी सुखाने के लिए, क्योंकि अभी धूप निकल आई है, तो यहाँ धूप में सूख जाएंगे। और अभी आंगन में सुबह धूप आ जाती है, तो इसको इसी के पजामी वगैरह थी रात कल की, सूखी नहीं थी, तो उनको डाल दिया है सुखाने के लिए। और अब लगा लूँगी मैं रूम की झाड़ू अपने की। और मैं झाड़ू ये भी लगा रही हूँ, क्योंकि पोंछा तो नहीं लगाती हूँ, पोंछा तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन बाद लगाती हूँ, क्योंकि सर्दी का टाइम है। तो जब मुझे सर्दी होगी तो सिवा को भी हो जाएगी, तो क्योंकि वो फिट करेगा तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं झाड़ू ये भी लगाती हूँ, और एक दिन छोड़ के पोंछा लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ, और ये देखिए आज मैंने अपनी शादी की साड़ी है ना वो पहनी है। तो यहाँ पर मैंने भगोनी में मठा ले लिया है, और उसमें भी 2 चमचा बेसन डाल दिया है। और बेसन भी नहीं था, मम्मी ने तुरंत ही पीसा है अभी, कल दौल किए थे तो उसी से पीसा था। तो वैसे बहुत पतला हो गया है, क्योंकि दौल थोड़े गीले थे ना, तो वैसा हो गया है बेसन। और वैसे ना सर्दियों में तो अभी गाजर वाजर चलने लगे, तो गाजर की कड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन क्या है ना, अभी कोई मार्केट नहीं गया, तो सब्जी वगैरह भी नहीं है कुछ भी, तो गाजर कहाँ से होंगी जब सब्जी नहीं है। तो जब ऐसी सब्जी नहीं, कुछ सब्जी नहीं होती, तो हम लेट से कुछ ना कुछ ऐसे ही जुगाड़ तुगाड़ लगाते हैं। तो यहाँ पर फिर सोचा कि कुछ नहीं है तो चल पकौड़े की कड़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर और सर्दियों में वैसे तो गाजर की अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें, नहीं है तो पकौड़े की बना लेते हैं। और इसमें बेसन हमारा अच्छे से घुल गया है, तो अब इसमें डालती है मैंने हल्दी। और हल्दी ना थोड़ी देर पहले डाल दो तो उसमें कलर अच्छा आ जाता है, पहले हल्दी से कलर अच्छा आ जाता है, थोड़ी देर पहले डाल दो। और यहाँ पे देखिए मेरी कड़ी उबलने लगी है, और इसमें कलर भी कितना अच्छा आ गया है। तो अब इसमें मैंने डाल दिए है लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डाल दिया है धनिया पाउडर। और पहले ना इसको चलाते ही रहना है, क्योंकि इसको छोड़ देंगे ना जब तक हमारा इसमें उबाल नहीं आ जाता, तो ये उफन जाती है। मेरी भी थोड़ी सी उफन गई थी, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था तब तक। और तो यहाँ पर देखिए कड़ी मेरी खदकने लगी है, तो बस अब यहाँ तो जब तक कड़ी खदके तब तक हम अपनी पकौड़ी की तैयारी कर लेते हैं। और जब तक हमारी कड़ी अच्छे से खदक रही है, तब तक यहाँ पर मैं पकौड़ी के लिए बेसन घोल ले रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है 2 चमचा, और इसमें डाल दिया थोड़ा सा नमक, और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा हींग घोल के, और थोड़ा सा डालूँगी इसमें तेल, क्योंकि तेल से क्या है ना, पकौड़ी हमारी बहुत सॉफ्ट होती हैं, एकदम से टाइट नहीं होती हैं, तो उसमें तेल कम। और फिर जैसे तो बेसन को जितना हम फेंट लेंगे ना, तो उतनी ही अच्छी हमारी पकौड़ी बनती है एकदम। वैसे पकौड़ी का पता चल जाता है, जैसे अपन घोल के थोड़ा सा पानी में डाल के देख लो, तो पकौड़ी अपनी जैसे ऊपर आने लगती है, तो समझ जाओ कि अपनी पकौड़ी अच्छे से फूलेगी। तो यहाँ पर पहले बेसन घोल ले रही हूँ अच्छे से, और फिर उसके बाद बनाती हूँ पकौड़ी। और एक गैस पर मेरी कड़ी बॉयल हो रही है, तो यहाँ पर दूसरी गैस पर रख दी थी मैंने तेल की कढ़ाई। तो तेल गर्म हो गया है, और इसमें डाल ली मैं पकौड़ी, और बस जल्दी जल्दी फटाफट से पकौड़ी भी बनाए ले रही हूँ।
और पकौड़े तलने के बाद जो थोड़ा सा मेरा ऑयल बचा था तो उसमें मैंने हरी मिर्ची तल ली है, थोड़ी सी कड़ी में डाल दूँगी और थोड़ी सी रोटी के साथ खा लेंगे सब लोग। अच्छी लगती हैं तली हुई मिर्ची रोटी के साथ, तो मैंने ऐसे ही तल ली हैं। इसमें थोड़ी सी कड़ी में डाल दूँगी और यहाँ पर पकौड़ी मैंने डाल दी अपनी कड़ी में। तो ये जब तक अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं तब तक हम चौक की तैयारी कर लेते हैं। और चमचे में मैंने यहाँ पर तेल ले लिया था, वही जो कढ़ाई में रखा था, वही जो पहले से ही थोड़ा सा गर्म था, थोड़ा ही गर्म करना पड़ा था उसको। और इसमें मैंने डाल दिया था जीरा, लहसुन और थोड़ी सी हींग। तो बस इसका मैंने तड़का लगा दिया है और कढ़ी में मेरी जो पकौड़े थी वो भी अच्छे से फूल गई हैं। और तो बस अब थोड़े से इसमें हरी धनिया डाल दूँगी काट के। हरी धनिया आज आई नहीं है, कल की रखे थे तो सूख गए हैं, तो वही डाल दूँगी। और बस यहाँ पर मेरा आटा भी लग गया है। बस तो अब बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि इनको भूख लगी है बहुत तेज़, क्योंकि सुबह आज नाश्ता भी नहीं बना पाया था। तो बस रोटी जब बना लेती हूँ जल्दी से और इनके लिए प्लेट लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। और कपड़े भी धोने हैं शायद आज। मैं इस साड़ी को निकालूँ, क्योंकि ये साड़ी मुझे ना बहुत हैवी लग रही थी। जैसे तैसे मैंने खाना तो जल्दी जल्दी बना लिया था, लेकिन फिर और काम नहीं हो रहा था, तो फिर इसलिए मैंने इसको निकाल। और खाना खाने के बाद सबका खाना हो गया है, बर्तन मैंने सब धुल लिए हैं। और ये जो कपड़े थे मैंने मशीन में पहले ही लगा दिए थे, जब मैं खाना बना रही थी उससे पहले ही। तो कपड़े भी धुल गए थे, तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। और इनको जा रही हूँ मैं छत पे सुखाने, क्योंकि कपड़े आज बहुत थे, तो नीचे अटकनी थी ना, तो पूरी भर गई थी, फिर उस पर जगह नहीं थी, तो फिर मैं ऊपर गई थी डालने। और फिर मैंने साड़ी भी चेंज की थी खाना बनाने के बाद, क्योंकि बहुत हैवी थी ना, तो बहुत उससे काम नहीं हो रहा था कुछ भी। तो फिर यहाँ पे जो मैंने आज रजाई के जो कवर थे वो सारे धुल लिए हैं। तो और इसके भी कपड़े थे, जो सर्दियों में तो बहुत कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, तो सारे कपड़े फिर मैं छत पे ही गई थी डालने नीचे। वैसे तो मशीन में सूख जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी धूप लग जाती है तो अच्छे से सूख जाते हैं। तो बस डल गए कपड़े। और ये देखिए मेरी बैठक कितनी सुंदर लग रही है ना, इसमें टाइल्स भी बिछ गई हैं और अब इसमें हो रहा है कलर। तो ये भैया है कलर वाला, तो ये कलर कर रहा है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। और टाइल्स वगैरह तो इसमें लग गई थी, बस कलर ही रह गया था करने को। तो अभी किचन और बाथरूम तो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि वो कारीगर ही नहीं आया है। 8 दिन हो गए, 8 दिन से आया ही नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं करते हैं एंड। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।